बच्चा जब पैदा हो तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? बोलो तो भाई। हाँ, आजान देना चाहिए। लेकिन यहां होता क्या है, डिलीवरी है हॉस्पिटल में, 4 दिन हो गया, हफ्ता दिन हो गया, अजान का पते नहीं। बच्चे के कान में अजान देना है, दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। तो बच्चा जब पैदा हो तो किसको बुलाना है? बोलिए भाई, जोर से बोलिए। मौलवी साहब को कहे बच्चा पैदा आप कीजिए, अजान मौलवी साहब देगा? ताज्जुब वाली बात भाई, मैंने बात सही से गलत बोला। आप कहे नहीं दे सकते? आप भी तो दे सकते हैं ना भाई। अजान तो हर मुसलमान को आनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खैर, मौलवी साहब को बुला लिए, हाफिज साहब को बुला लिए, मुफ्ती साहब को बुला लिए, कारी साहब को बुला लिए, साहब आ गए, दाहिने कान में अजान दिया, बाएं कान में तकबीर पुकारा, बड़ी तेजी के साथ। बस 10 मिनट 5 मिनट रह गए हैं। अच्छा देखिएगा, अब लगे हाथ उस बच्चे का एक अच्छा नाम रखो। नाम कौन रखेगा? नाम कौन रखेगा? दादा, नाना, नानी रखेगी, दादी रखेगी। अरे मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब से रखवाओ, वो अच्छा नाम रखेंगे। दादा के चक्कर में रहोगे तो फिर ऐसे ही नाम होगा। एक जलसे में गए किशनगंज जिला, एक लड़का बड़ी पैर दबा रहा था, 13-14 साल का लड़का था, दिल खुश हो गया। हम बोले, रे बेटा तोर नाम की रे? वो सुरजापुरी बंगाली बोलते वो लोग। बोले नहीं बोलूं, मुँह लाज लगो। वो लड़का बोला, हमको शर्म आ रही, नाम नहीं बोलेंगे। हम बोले, बेटा नाम बताने में शर्म कैसी? बोल, की नाम है? बोल रे। बोले, हमार नाम है फटकन। बोले, फटकन? अरे किसने रखा तुम्हारा नाम फटकन? बोला, हमार दादो रखल करे। तो तोर दादो नाम की रे? बोला, हमार दादो का नाम रहे लटकन। बोले ठीक है, तब नाम ठीक रखा हो। वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो। बच्चों का अच्छा नाम रखो, ये हम नहीं कहते, आमिना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बच्चों के अच्छे नाम रखो। नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। इसलिए बच्चों, एक बात याद रखिए, माँ बाप का बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक है माँ बाप के ऊपर में। वो ये हक है औलाद का कि जब बच्चा पैदा हो उसके दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में। दूसरा हक बच्चे का ये है उसका अच्छा नाम रखा जाए। अच्छा, तीसरा हक बच्चे का ये है कि बच्चे की अच्छी तरबियत की जाए। और फिर चौथा हक ये है, तो बच्चा जब बालिग हो जाए तो कोई अच्छी लड़की देकर उसका निकाह कर देना। माँ बाप का हक खत्म हो गया, अब औलाद के हक शुरू हो गए। तो कहने का मेरा गर्ज यही है कि लगे हाथ बच्चे का एक अच्छा नाम रख दो। अब 7 दिन हो गया, कै दिन हुआ? 7 दिन हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस बच्चे का बाल को उतारो, यानी छीलो, बाल को उतारो। 7वें दिन अकीका करो, 7वें अकीका करो, यानी बाल को उतारो सर का। एक तराजू पर बाल रखो, एक दूसरे पलड़े पे चांदी रखो, बाल को वजन करो चांदी के साथ में। अब वो चांदी को सदका कर दो, अल्लाह उस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, 7वें दिन अकीका करो, ये नबी की सुन्नत है। हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-2 बकरे क्या कहते हैं कि आपने दिए हैं, तो इसलिए 7वें दिन अकीका करना अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा है। हाँ, 7वें दिन हम नहीं कर सके, किसी वजह से, परेशानी से, मजबूरी से नहीं कर सके, तो उम्र के किसी भी हिस्से में कभी भी आप अकीका करवा सकते हैं। लड़का है 2 बकरा, लड़की है 1 बकरा। लड़का है 2 बकरा का इंतजाम नहीं, 1 ही बकरा है, तो कम से कम 1 ही बकरा दे दो। ये सदका है जान का। अकीका कर देने से बच्चा
अला बला मुसीबत परेशानी से अल्लाह उस बच्चे की ज़िंदगी की हिफाजत फरमा देता है। इसलिए मुसलमानों, अब रही बात यह है कि अकीका करना नबी की सुन्नत है और जनाब इमरान साहब ने बड़े धूमधाम से अकीका का एहतमाम किया। मैं तो क्या कहते हैं कि तमाम बच्चों नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। जब घर के अंदर में बेटी पैदा हो चाहे बेटा पैदा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्चे का अकीका करना, चाहे 7वें दिन कर लेना, चाहे जब भी मौका मिले, लेकिन इसमें टाल मटोल नहीं करना। हाँ, मजबूरी दाखिल है कि मजबूरी परेशानी, पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मजबूरी ना हो सिर्फ इस वजह से कोई अहमियत ना दे करके इसको टाल देना, मटोल देना, आगे फिर कभी देखा जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये नहीं सही है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें, मौला हमें कहने से ज़्यादा सुनने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ अल्लाह तबारक व तआला हमारे नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माँ बहनें जो भी यहाँ पर हाजिर हैं, या अल्लाह सबके आने को, बैठने को, सुनने को, बोलने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए भोजपुरी का फरमाइश हो गई, पढ़ दें? अरे पढ़ दें बस। भोजपुरी की फरमाइश आ गई, हजरत का हुक्म है, एक मतला एक शेर। देखिए ज़्यादा तकरीर मत सुनिए, तकरीर कब सुनिए, अमल बेसी कीजिए, सुनिए कम, अमल बेसी करना है। सुनना कम है, अमल ज़्यादा करना है। हम अभी से लेकर फजर तक सुनाते रहें, बताइए आदमी का दिमाग है कि कंप्यूटर है? कितना सुनेगा भाई? तो इसलिए ज़्यादा तकरीर ना सुनो मेरे बच्चों, नौजवानों। हम तो कहते हैं कि मुझसे पेशतर जितने भी हमारे अकाबिरीन उलमाए किराम ने तकरीर की, उन तकरीरों के बाद, उन बयानात के बाद हमारी तकरीर की कोई ज़रूरत नहीं थी। यह आपकी मोहब्बत है कि आपने मेरी तकरीर को सुन लिया। बस भोजपुरी की फरमाइश हुई है, एक मतला एक शेर। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा? अरे अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही